सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों आप देख रहे हो मार्केट टर्टल एंड आई एम रीडिंग अ बुक फॉर यू दैट इज हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग, जिसकी समरी मैं अपलोड कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 तक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 7 का मैंने एक पार्ट भी शूट कर दिया है। आज हम चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट शूट करेंगे। दोस्तों आपसे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, यू मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल and share the video and hit the like button. So guys, now without wasting any time, let's start the video. So the topic that I'm going to cover today is candle signals that tell you it's backup time. ऐसे कौन से कैंडल सिग्नल्स है जो ये आपको बताते हैं कि नाउ इट इज अ टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड और यू नीड टू बी अलर्ट। सो गाइज, आपको या तो ट्रेड से एग्जिट लेना होता है ऐसे सिग्नल देके, या फिर आपको अलर्ट हो जाना होता है कि नाउ अब हमें अलर्ट हो जाना है और हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। So अगर आप ऐसे ट्रेडर नहीं हो, if you are not among those trader who like exiting at a predetermined target, you should be looking for signs which tell you that your time in the trade is up। मतलब आप ऐसे कोई ट्रेडर नहीं हो जो कि सीधा आपने मानो कोई टारगेट सेट कर दिया, आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं होना है। आप ऐसे ट्रेडर हो कि आप इसको ट्रेल करते हुए जा रहे हो, जब तक आपको कोई वीकनेस नहीं दिखती तब तक आप ट्रेड में बने रहते हो। अगर आप कोई ऐसे ट्रेडर हो तो हम ऐसे कुछ साइन जानेंगे जिसको जानने के बाद आपको लगना चाहिए कि जो अब हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। The first is the rejection candle that appear at a crucial support or resistance। मतलब कोई भी रेजिस्टेंस, एक रिजेक्शन कैंडल क्या होता है दोस्तों, जिसकी विक काफी ज्यादा बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है, मोर देन 50% की इसकी 50% से ज्यादा इसकी बॉडी नहीं होगी, मोर देन 50% की इसकी विक होगी, इसको रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी रिजेक्शन कैंडल जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमें कि यहाँ से मार्केट जो है वो वीक हो सकता है। Second point is when price reaches some overhead resistance in an uptrend or a support below in a downtrend, the current leg of the ongoing move could stop, so this could be an exit level। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मान लो किसी रेजिस्टेंस के पास प्राइस बहुत तेजी से जा रहा है, किसी रेजिस्टेंस के पास जाके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहां जाके रुक रहा है, और जैसे जो भी मान लो ग्रीन कैलेंडर बन रही है अब ट्रेंड में, उसके बाद रेड स्टार्ट होगी वहां पे, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। सेम डाउन ट्रेंड में अगर मान लो रेड कैंडल बन रही है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जाके इसके अपोजिट बना दे रहा है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे मान लो ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए। When you see more than 50% of the previous move getting erased, that could be the end of the current move। जैसे मैंने बता दिया, अगर कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनती है इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जो कि मोर देन 50% से ज्यादा रिट्रेस हो चुकी है, तो हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। So the next is that also never forget that the signals are more relevant when they appear at important locations। ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्नल्स इंपॉर्टेंस कब होता है इनका, जबकि एक अच्छे लोकेशन पर हो। और अच्छा लोकेशन क्या हो सकता है, मूविंग एवरेज हो सकता है, या फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, या फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। अब मैं आपको इसका एक बार चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे चार्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट मी जूम इट आउट। यस, सो गाइस, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे ना, तो ये देखो, ये मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से देखो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे देखो कैंडल मोर देन 50% से ज्यादा यहाँ पर रिट्रेस हो चुका है। ठीक है, तो इट मींस ये हमारा एग्जिट लेवल है, क्योंकि अभी तक देखोगे मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पर डेली का भी रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, यहाँ पे दो तीन मल्टी टाइम फ्रेम के जो इससे एक रेजिस्टेंस लेवल होता है वो हो सकता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे आप कैंडल की अब फॉर्मेशन देखो तो मोर देन 50% यहाँ पे कैंडल जो है रिट्रेस हो चुका है, इसलिए अब हमें एग्जिट ले लेना चाहिए एज पर दिस बुक। तो दोस्तों अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें सारा कुछ ही आपको बताया हुआ, जो सब मैंने पढ़ा दिया वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की हुई है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, तो आप देख लेना। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। काउंटर ट्रेंड क्या होता है, जैसे ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड लेना, आई मीन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना। सो वी आर जनरली टोल्ड टू स्टे विद द ट्रेंड। दीज आर टाइम्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट टू टेक अ क्विक ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड एज वेल। मतलब हम जनरली, हमें क्या बोला जाता है कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, बट यहाँ पर कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज ऐसी ऐसी भी मिलती है कि हम उसके अगेंस्ट में ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं, लेट मी शो। सो गाइस, अब यहाँ पे देखो, नाउ when the rapidly moving price hits some level of crucial resistance on the upside or some support on the downside, there can arise the chance of profitable counter trend relief rally or pullback।
अगर कोई भी ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और वो ऊपर जाके किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर कोई एक शार्प ट्रेंड देखने को मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो रेस्ट लेगा और थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक करेगा, तो यहीं पर हमारा जो है वो मौका बनता है। दिस इज स्पेशली ट्रू दिस इज स्पेशली ट्रू इन द केस ऑफ ओवर स्ट्रेच्ड मूव्स और शार्प राइज एंड फॉल्स। ओवर स्ट्रेच मूव्स यानी जैसे मान लो ट्रेंड अपसाइड है और एकदम ही बिल्कुल ऊपर चला गया, ट्रेंड ओवर स्ट्रेच हो गया मार्केट, ठीक है, यहाँ पर ये पॉसिबल है, या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो एकदम ही बहुत ज्यादा गिरावट आ गई एकदम से, तो यहाँ पर भी पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल बैक लेगा। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा एंट्री कैसे लेनी है। दिस पैटर्न वर्क्स आउट स्पेशली नाइसली व्हेन द प्राइस इज आल्सो हिटिंग अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम एज वेल एंड नॉट जस्ट ऑन द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस किसको या रेजिस्टेंस या सपोर्ट किसको बोला गया है? अगर जब प्राइस जो है वो हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस या सपोर्ट को भी हिट करे, मान लो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर आपने देखा 15% पे भी यही रेजिस्टेंस है, 1 आवर टाइम फ्रेम भी यही रेजिस्टेंस है और डेली टाइम फ्रेम पे भी यही रेजिस्टेंस है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अगर मान लो जब भी यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हाई चांस है कि यहाँ से प्राइस जो वापस रिट्रेस करेगा, ठीक है दोस्तों। मान लो अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने 15 मिनट्स पे देखा कि यहाँ पर मुझे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर मैंने देखा यार 1 आवर पे भी यही, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और मैंने देखा डेली पर भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं इसको बहुत ही इसको इस लेवल को मार्क करके रखूंगा और मैं यहाँ पर 100% यहाँ पर ट्रेड बनाने का सोचूंगा। We are looking at the downtrend, and if you have a 20 moving average line, 200 moving average line or placed above the price, let's further say that the price has fallen much below the moving average line, there would be then be a tendency for the price to move back towards these averages. Those levels can be your target for such trades. जब भी प्राइस ऊपर आ गया और ऊपर मान लो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल गया, अब नीचे मान लो 200 मूविंग एवरेज का 200 मूविंग एवरेज चल रहा है, और यहाँ पे मान लो सॉरी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज चल रहा है और यहाँ मान लो 200 मूविंग एवरेज चल रहा है, और प्राइस यहाँ से ऊपर गया एकदम ही ओवर स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे रजिस्टर से यहाँ से टकराया, तो हाई चांस है, हाई चांस क्या है मतलब प्राइस जरूर यहाँ पे एक बार अपने मूविंग एवरेज को टेस्ट करने यहाँ पर जरूर आएगा। अब मैं ये बताता हूँ आपको ट्रेड बनाते कैसे। इसको एक बार मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे चार्ट की मदद से यहाँ पे समझाया हुआ है, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे ना, तो ये अप ट्रेंड है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ काउंटर ट्रेंड ट्रेड ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या चीज हुई है, यहाँ पे देखो शार्प अप ट्रेंड में मार्केट गया है, शार्प अप ट्रेंड बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एकदम से ऊपर चला गया है, ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है, अपने एवरेज से भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है ये, तो इसको हम बोलेंगे कि शार्प यहाँ पर स्ट्रेच ओवर स्ट्रेच यहाँ पे मार्केट हो चुका है। ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। मान लो अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर आर्ली का भी बना है और डेली का भी बना है, 15 मिनट्स का भी बना है, ये एक इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कैंडल जो है ना, इसने मोर देन 50% से ज्यादा यहाँ पर रिट्रेस किया है, 50% से ज्यादा ऊपर से रिट्रेस भी किया है, और इसने क्लोजिंग जो दी है वो भी इसने 50% से पिछले कैंडल के 50% से नीचे ही क्लोजिंग दी है। सो इसका मतलब ये चीज अब कंफर्म हो गई कि मार्केट यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेने वाला है। क्यों कंफर्म हुआ? सिर्फ कैंडल देख के नहीं, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख के भी। अब जब भी ऐसा सीन होता है, तो जैसे कि बुक में बताया गया कि मार्केट हमेशा जो है अपने एवरेज के पास जरूर आता है। यहाँ से आप देखो मार्केट एक बार अपने एवरेज के पास जरूर यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं, टारगेट हमारा हो सकता है मूविंग एवरेज, ठीक है। सो गाइज ये हो गया, ये अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया। अब मैं इसका आपको सिमिलर एक एग्जांपल दिखाता हूँ यार, जस्ट अ सेकंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट ये देखो, मार्केट ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है, यहां से मार्केट एकदम ही स्ट्रेच हो गया, बहुत ही ज्यादा 20 मूविंग एवरेज से दूर चला गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यहाँ पर सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर देखो एक रिवर्सल का यहाँ पर देखो कैंडल पैटर्न भी बन गया है, यहाँ पर रिवर्सल सिग्नल भी दिख गया हमें, ठीक है। रिवर्सल सिग्नल क्या दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का यहाँ पर पैटर्न बन गया, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और हमारा टारगेट क्या होगा, मूविंग एवरेज का। मूविंग, क्योंकि जब भी प्राइस ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो अपने एक बार एवरेज के पास जरूर जाता है, तो ये हमारा टारगेट क्या हो गया, मूविंग एवरेज का, और हमारा स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जो चार्ट है, ये आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें कि आपने देखो 20 मूविंग एवरेज लाइन तक आने के लिए 150 पॉइंट इसने कवर किया, यानी यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट इसने 150 पॉइंट जो है वो कवर किया है। सो गाइस आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। दोस्तों अगर अभी आपको इसमें कुछ भी डाउट है, आप मेरे से डीएम करके इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।
मैं इंस्टाग्राम पे आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल है, यहाँ पर भी वही दोस्तों एग्जांपल है कि यहाँ पर ओवर स्ट्रेच हो गया, इसके बाद हमने रिवर्सल का ट्रेड बनाया तो मूविंग एवरेज के पास वापस आ गए। ठीक है, तो अभी मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे गैप्स, यानी गैप्स को हम ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ आई होगी, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। तो गाइस अगली वीडियो आएगी जिसमें कि हम पढ़ेंगे गैप्स के बारे में, हम गैप्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गाइस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।